सपोज हमें पता ही नहीं था कि मुंडा लैंग्वेज बोली जाती है कुछ भी, तो हमें बड़ा अनसर्टेन लगता कि अच्छा आजकल के टाइम में ये ट्राइब्स कौन सी है, हमें लगता वो आउटसाइडर्स है, बट नाउ वी अंडरस्टैंड दे आर नॉट आउटसाइडर एट ऑल। तो वो चीजें समझने के लिए, ये समझने के लिए ओरिजिनल इनहेबिटेंट कौन था, आउटसाइडर कौन था जो इंडिया में आया और एसिमिलेट हुआ, वो सब समझने के लिए हमें एंशिएंट इंडिया पढ़नी जरूरी है। और एंशिएंट इंडिया में ही जो डिफरेंट धर्म बने, जैसे आपको पता है बुद्धिज्म जैनिज्म इंडिया से चला है, तो ये जो डिफरेंट धर्म जो चले हैं, हिंदुइज्म है, तो ये सबका ये एडवेंट कैसे हुआ। जो भी चीज इस धरती पे होती है उसका कोई रीजन होता है। ह्यूमन बीइंग बिना रीजन के कुछ भी अडेप्ट नहीं करता, कुछ भी करता ही नहीं है। हम सांस भी इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, नहीं तो हम शायद सांस भी ना ले। वी आर दैट मच लेथार्जिक राइट नाउ। तो इसलिए अगर कोई धर्म बने हैं, वो क्यों बने, उनके जो इथोस थे वो इथोस क्यों थे, क्योंकि उस समय की सोसाइटी की डिमांड वैसी थी। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम खुद से उन जो भी वो रिलीजन्स हैं उनके अंदर जाके देखेंगे कि इनमें है क्या, किस तरह से इनका एडवेंट हुआ। तो वो कैसे पता चलेगा, एंशिएंट इंडिया पढ़ के। तो देन कम्स एंशिएंट इंडिया की जो ट्राइब थी भारतास, क्योंकि हमें पता है भारत बोला जाता है, तो वो भारतास की जो ट्राइब थी उसके बारे में हमें पता चला। कैसे पता चला, एंशिएंट इंडिया पढ़ के। देन भारतवर्ष, लैंड ऑफ भारत, ये सब चीजें हमें कैसे पता चल रही हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ के। इसलिए हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। हम लोग नॉर्मली, मैंने जितना भी देखा है, इवन इफ यू आस्क समबडी कि आप एंशिएंट इंडिया पढ़ना क्यों चाहते हो, इवन देन दे विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट थिंग। क्यों?